Assalamu alaikum. Today we will discuss about the concept of limiting factors in photosynthesis. आज के इस लेक्चर में हम लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर्स का फोटोसिंथेसिस में क्या कंसेप्ट है। तो पहले लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं असल में। तो लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूँ तो वो ये है कि बाज़ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इस तरह होते हैं कि उनकी जो स्पीड होती है या उनका जो रेट होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। उनकी स्पीड या उनका रेट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कमी आ जाए या वो एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, उनकी गैर मौजूदगी हो या उनमें कमी आ जाए तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो रेट होता है, जो स्पीड होती है, उसमें डिक्रीज़ आ जाती है, उसमें कमी आ जाती है। तो उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस उन पे डिपेंड करता है, वो इस लेक्चर में हम 3 डिस्कस करेंगे, जो कि लाइट इंटेंसिटी है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले लाइट इंटेंसिटी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, मतलब लाइट की जो शिद्दत है उसका फोटोसिंथेसिस पे क्या असर होता है। तो लाइट की जो शिद्दत है वो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करती है। वो इस तरह के, अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो, अगर जो सनलाइट है अगर उसकी शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? उससे क्लोरोफिल डैमेज होगा। जब क्लोरोफिल डैमेज होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही तो होता है। तो ये इस तरह लाइट जो होता है, वो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं करता, इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है लाइट। और ये तो ज़्यादा इंटेंस लाइट की बात की। और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी तो क्लोरोफिल भी लाइट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम होगा। तो इस तरह जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है या फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है वो इसके नतीजे में क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी इसमें, इस सूरत में। अब नंबर 2 की तरफ आते हैं, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हमें पहले से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो ये तो वाज़ेह बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज़ होगा, वो ज़्यादा होगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की जो स्पीड है या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम होगा। और इसमें अगर मैं एक और बात ऐड कर दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होता है वो स्टोमेटा पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और अगर स्टोमेटा ओपन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। नंबर 3 की तरफ आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, के फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसके ऊपर टेम्परेचर की क्या इफ़ेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस के नॉर्मल प्रोसेस के लिए
नॉर्मल प्रोसेस के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का क्या मतलब? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिस पर फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, वो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट देता है। तो उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर वो नॉर्मली प्रोसेस करता है, नॉर्मली नॉर्मली रन होता है वो। तो फिर क्या होता है, अगर टेम्परेचर इन तो अगर उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोटोसिंथेसिस नॉर्मली काम करता है, तो अगर उस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी क्या होगा, नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर देगा फोटोसिंथेसिस को। अगर उस पॉइंट से कम हो जाए तो भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को। मतलब अगर ज़्यादा भी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें डिक्रीज़ आ जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी उसका जो रेट है। और अगर डिक्रीज़ भी होगा उससे टेम्परेचर, तब भी उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसमें कमी आ जाएगी, डिक्रीज़ होगा। और एक बात और बता दूं कि प्लांट्स जो होते हैं इनका हर एक का जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो सेम नहीं होता। क्योंकि अ, कुछ बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि कूल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वार्म कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि हर प्लांट के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। Thank you for watching.